काफ़ी सारे पेशेंट्स के हमारे क्वेश्चंस होते हैं कि हियरिंग लॉस को हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है कि 20 से नीचे अगर आपका ये हियरिंग लॉस है, ये बेसिकली हियरिंग लॉस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जो नॉर्मल डीबी होता है, डेसिबल्स, ये 20 रहता है। 20 से 40 क्या चीज़ है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा? शुरू में तो पता ही नहीं चलता है कि हमें हियरिंग लॉस है। क्या होता है कि कोई आपकी चुगली कर रहा है, आपके पीछे कोई बात कर रहा है, स्पेशली पीछे, सामने नहीं पीछे, तो आपको सुनने में डिफ़िकल्टी होएगी या पता ही नहीं चलेगा किसी ने कोई बात की है। ठीक है? फिर आप क्या-क्या चीज़ मिस करने लगते हो कि रस्टलिंग ऑफ पेपर, पेपर की आवाज़ आ रही है, क्रशिंग हो रही है, ये चीज़ मिस होने लगती है। रेफ्रिजरेटर के पॉइंट्स मिस होने शुरू हो जाते हैं, जो रेफ्रिजरेटर में से, फ्रिज में से आपकी आवाज़ आ रही है, वो आपको सुननी कम हो जाती है या बंद होने लग जाती है। अपने ही साथ आप अपने घर वालों को बोलना चाहिए थोड़ी-सी आवाज़ तेज़ करना टीवी की। वो आपको एहसास नहीं होता कि ये आप हियरिंग लॉस की तरफ जा रहे हो। मोस्टली पेशेंट को जब हियरिंग लॉस महसूस होता है तो वो 40 से 60 के बीच में पहुँच चुके होते हैं। अब ऐसे में उनके साथ क्या होता है कि क्राउडेड कैफ़े है, आप बाहर खाना खाने गए हैं, कहीं पे आप पार्टी में गए हैं, तो वहाँ पर आपको सुनने में दिक्कत आती है क्योंकि आपको ऐसा लगता है जो वो बात कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, वो वाली चीज़ के बीच में आपको अपनी आवाज़ें नहीं आती हैं, जो सामने बात कर रहा है। आप रिपीट करवाना शुरू कर देते हैं उनसे कि यार एक बार बोलना, क्या बोला? रिपीट ज़रूरी हो जाता है। डोरबेल मिस हो जाती है कई बार, जो घर में आपकी घंटी लगी हुई है वो मिस होगी। फ़ोन की बेल मिस होनी शुरू हो जाती है। हमारे काफ़ी सारे पेशेंट ने बताया कि पहले जी फ़ोन बजता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है? टीवी की वॉल्यूम आप और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दोगे और कभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वॉल्यूम के साथ-साथ आप नीचे टाइटल्स के ऊपर भी आ गए हो, आप टाइटल्स भी रीड करने लगे हो क्योंकि आपको 100% जो है वो नॉर्मल हियरिंग नहीं सुन रही है, तो आप टाइटल्स का सहारा लेने लग गए हो। 60 टू 80 के बीच में क्या होता है कि बहुत ज़ोर से, थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से भी कब बोला जा रहा है तो आपको सुनने में दिक्कत होती है। अगर आपको एक कान में लॉस है तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि कब आपने इस कान से जो बिल्कुल नॉर्मल है उससे सुनना शुरू कर दिया। तो सामने वाले से जब आप बात कर रहे हैं, जब आप अपनी ऑफ़िस मीटिंग्स में हैं, जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपना पोस्चर चेंज कर लिया। आपने कान जो सही वाला है उसको आप सामने की तरफ रखने लगे हो क्योंकि आपको इधर से क्लैरिटी आती है। ठीक है? तो आपको इसमें सिर्फ़ बड़ी जो बहुत तेज़ चीज़ें हैं, जैसे कुत्ता अगर गली में भौंक रहा है, कार का हॉर्न होता है, वो आपको प्रॉपर सुनता है, अदरवाइज़ आपको इसमें जो है हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? धीरे-धीरे आप लिप रीडिंग के ऊपर जाने लगते हो, वो आपको महसूस नहीं होता लिप रीडिंग, साइन लैंग्वेज को आपका सहारा लेना शुरू कर देते हो। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सुबह के अलार्म मिस होने शुरू हो जाते हैं, डोरबेल्स मिस होती हैं। ठीक है? 80 प्लस में क्या होता है, जब आपका 80 से 100 के बीच में जा रहा है, तब ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। आपको ट्रैफ़िक में जाने में दिक्कत होती है, सायरन, लाउड म्यूज़िक में दिक्कत होती है। जब लोग ज़ोर से बोल रहे हैं, उसमें भी काफ़ी दिक्कत होगी। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। स्पेशली अगर आपका दोनों कान में है, सिंगल कान में है तो आपको उतना नहीं पता चलेगा क्योंकि आप दूसरे का सहारा लेंगे। बेस्ट इसके लिए जो फर्स्ट टेस्ट हम सजेस्ट करते हैं वो सिर्फ सिंपल टेस्ट है, 1000 से लेके 1500 रुपए का। आपके अपने शहर में, अपने एरिया में किसी भी ईएनटी डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास आप जाके ऑडियोग्राम करा सकते हैं। ऑडियोग्राम में आपका इसमें सारा आ जाता है कि आपकी राइट ईयर की आपकी हियरिंग कितनी है और लेफ्ट ईयर की आपकी हियरिंग कितनी है। ठीक है? और भी अगर आप कुछ जानना चाहें हमारे चैनल के साथ जुड़ें, कुछ भी आप पूछना चाहें, हमारी सर्विसेज आपके लिए ऑलवेज ओपन है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू ऑल।